जिसने मौत को भी इंतजार करवाया, भीष्म पितामह कहा जाता है। कोई भी भीष्म पितामह को मार नहीं सकता था, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। सच ये है कि भीष्म जब चाहते उसी पल मर सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तीरों की शैया पर पड़े रहे, दिनों तक लहूलुहान, दर्द में, और उनके चारों ओर पूरी दुनिया जल रही थी। और यहां एक ऐसी सच्चाई है जो कोई आपको नहीं बताता। भीष्म युद्ध में हारे नहीं थे, वो गिरे क्योंकि उन्होंने इतिहास को आगे बढ़ने दिया। उनकी चुप्पी में कुछ छुपा था, कुछ बहुत डरावना। यह कहानी वो नहीं है जो आपको सिखाई गई, ये कहानी है उस योद्धा की जो अपनी मौत खुद चुन सकता था, उस इंसान की जिसे हर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था, उस रक्षक की जिसने रक्षा करने से मना कर दिया, और उस पल की जब स्वयं श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। इस कहानी के अंत में एक सवाल आपको चैन से नहीं बैठने देगा। क्या भीष्म महाभारत के सबसे महान योद्धा थे, या उसका सबसे खतरनाक रहस्य? अंत तक देखिए, क्योंकि भीष्म का चुनाव सब कुछ बदल देता है। कुरुक्षेत्र, जहां धर्म कांप रहा था, महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र, लाखों योद्धा, शंखनाद और कांपता हुआ धर्म। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव, और इन दोनों के बीच खड़ा था एक वृद्ध, सफेद बाल, कभी न कांपते हाथ और आंखें, जिन्होंने पीढ़ियों को जन्म लेते और नष्ट होते देखा था। भीष्म पितामह, दोनों सेनाओं के दादा, और इकलौता इंसान जिससे हर कोई डरता था, जिसे इस युद्ध में होना ही नहीं चाहिए था। भीष्म यहां नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि स्वर्ग भी मौन हो गया। उस व्रत की कीमत थी एक राज्य, एक परिवार, एक पूरा भविष्य, और बदले में मिला इच्छा मृत्यु, यानी मौत को चुनने का अधिकार। समझिए इस बात को, भीष्म को मारा नहीं जा सकता था, ना तीरों से, ना अस्त्रों से, ना देवताओं से। मौत उनकी अनुमति का इंतजार करती थी। तो फिर सवाल उठता है, जो जानता था कि यह युद्ध गलत है, वो लड़ा क्यों? अधर्म की गद्दी की रक्षा क्यों की? अपने ही रक्त पर हथियार क्यों उठाए? कुछ तो गलत है। एक अजीब विरोधाभास सच ये है, कोई भी योद्धा भीष्म के सामने सीधे खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन हिचकिचा गया, द्रोणाचार्य ने आंखें झुका ली, क्योंकि भीष्म जानते थे हर अस्त्र, हर युद्ध रचना, हर कमजोरी उन्होंने उन्हीं योद्धाओं को सिखाया था जो उन्हें मारने आए थे। फिर भी उन्होंने पूरी शक्ति नहीं दिखाई। तीर चले पर युद्ध खत्म नहीं हुआ, ताकत थी पर विनाश नहीं। भीष्म चाहें तो 3 दिन में पांडवों को हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? अंधेरी सच्चाई, क्योंकि भीष्म जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो समय को खींच रहे थे। भीष्म जानते थे अगर युद्ध जल्दी खत्म हो गया तो धर्म की सच्ची स्थापना नहीं होगी। दुनिया को देखना था विश्वासघात, नैतिक पतन और ईश्वर का हस्तक्षेप, तभी एक नया युग जन्म ले सकता था। इसलिए भीष्म दीवार बन गए, सब कुछ सहते हुए, सब कुछ रोकते हुए। और फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जिसने कहा था वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, वो रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़े। ये पल एक बात साबित करता है, श्री कृष्ण सिर्फ एक योद्धा से भयभीत थे, भीष्म से। सबसे खतरनाक सच, भीष्म ने धर्म से ज्यादा निष्ठा को चुना। कमजोरी से नहीं, बल्कि इस विश्वास से कि जब तक व्यवस्था पूरी तरह नहीं टूटती, नई व्यवस्था जन्म नहीं ले सकती। उनकी चुप्पी कायरता नहीं थी, वो सहमति थी। इस बात की सहमति कि दुनिया अधर्म की कीमत खुद चुकाए। भीष्म तीरों से नहीं मरे, वो लेटे रहे, देखते रहे अपने शिष्यों को एक दूसरे को मारते हुए, अपने वंश को खत्म होते हुए, और धर्म को यह साबित करते हुए कि सिर्फ प्रतिज्ञाओं से संसार नहीं चलता। तभी उन्होंने मृत्यु को आने दिया। एक सवाल जो आज भी जिंदा है, तीरों की शैया पर लेटे हुए जब समय थम सा गया, भीष्म मुस्कुराए, दर्द में नहीं, समझ में, क्योंकि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने देखा था। और आखिरी सवाल, क्या भीष्म ने धर्म के लिए संसार की बलि दी या संसार के लिए धर्म की? महाभारत इसका उत्तर नहीं देती, शायद देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ रक्षक राज करने के लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं
और विरोध करने के लिए बहुत खतरनाक। भीष्म पितामह, अजेय, अमर, आज भी देख रहे हैं, आज भी प्रतीक्षा में हैं और आज भी तय करते हैं इतिहास कब खत्म होगा। कुछ सच हल नहीं होते, वो सिर्फ पीछा करते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक योद्धा वो नहीं जो लड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो तय करते हैं दुनिया कब खून बहेगी। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए महाभारत का आपका पसंदीदा योद्धा कौन है। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगली फॉरबिडन स्टोरी के लिए।